इस बच्चे का जो है वर्षण दाएं तरफ का इतना ऊपर है, ये मेरी उंगली आपको दिख रही है, यहाँ तक टच होता है और बाएं तरफ का यहीं टच हो जाता है। देश की आन बान और शान का नाम है इंडियन आर्मी। आज देश के हर युवा के मन में ये बात होती है कि वो इंडियन आर्मी में जाए, लेकिन बहुत कम लोग ही इतने खुशनसीब होते हैं जिन्हें देश की रक्षा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि इंडियन आर्मी में कोई जॉब करने नहीं जाता, यहाँ तो सब अपने देश के प्रति प्यार दर्शाने जाते हैं। और यही चीज है कि हमारे सभी पड़ोसी देश हमसे डरते हैं, क्योंकि हमारी सेना किसी से भी लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब सेना की भर्ती शुरू होती है तो फिजिकल और रिटन एग्जाम के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन मेडिकल एग्जाम के बारे में बहुत कम युवाओं को जानकारी होती है। और आज हम आपको इसी के बारे में अपनी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट की शुरुआत चेस्ट से होती है। इस टेस्ट के दौरान सभी उम्मीदवारों को मिनिमम 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुलाना पड़ता है। सभी उम्मीदवार नॉर्मल अंदर की ओर खींचकर अपनी चेस्ट को फुलाते हैं और जो उम्मीदवार ये करने में सफल हो जाता है उसका चेस्ट मेडिकल टेस्ट हो जाता है। दोस्तों, चेस्ट टेस्ट में किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अपना नॉर्मल शरीर रखकर आप आसानी से 5 सेंटीमीटर अपना सीना फुला सकते हैं और आप इस टेस्ट में आसानी से पास हो जाएंगे। अगर आप घबराते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपना चेस्ट नहीं फुला पाओगे, क्योंकि सही तरीके से अपने अंदर सांस नहीं खींच पाओगे। इसलिए आपको अपना शरीर नॉर्मल रखना है। वेट टेस्ट। इंडियन आर्मी की इस भर्ती में जो भी उम्मीदवार दौड़ के दौरान पास हो जाते हैं उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है। वेट टेस्ट में सभी उम्मीदवारों का नॉर्मल वेट 50 किलो होना चाहिए। इससे कम वजन होने पर उस उम्मीदवार को भर्ती से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जानकारी ये होनी चाहिए कि आपकी जितनी लंबाई होगी उसके अनुसार आपके शरीर का वजन होना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी ये है इसमें कि आपको अपना शरीर स्वस्थ रखने की बहुत आवश्यकता है। एक स्वस्थ शरीर में ही सही वेट होता है। बॉडी मार्क्स टेस्ट। बॉडी मार्क्स टेस्ट के दौरान आपके शरीर में वो निशान देखे जाते हैं जो कि आपने बनवाए हैं या फिर नेचुरली बन गए हैं। अर्थात आपके शरीर में हाथों में कहीं पर टैटू तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई कट का निशान तो नहीं है। अगर इस प्रकार से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी मार्क्स पाया जाता है तो इस मार्क्स की अच्छी तरह से जांच होती है। और अगर आपके निशान शरीर पर गलत जगहों पे हुए या फिर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का गलत निशान हुआ तो आपको भर्ती से बाहर भी किया जा सकता है। किसी चोट का निशान होने पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी कि किसी टैटू के निशान पे आती है। आपके शरीर पे नेचुरल कोई भी बॉडी मार्क्स हैं तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे शरीर पे मस्से का होना, शरीर पर तिल का होना। नॉक नी टेस्ट। दोस्तों, नॉक नी टेस्ट में सभी उम्मीदवारों को सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है और इस टेस्ट के दौरान आपके पैरों से लेकर घुटने तक आपके पैरों को अच्छी तरह से देखा जाता है। नॉक नी टेस्ट में आपके घुटने मिल तो नहीं रहे, इसे देखा जाता है। इस टेस्ट के दौरान अगर आपके घुटने आपस में मिल रहे होते हैं तो आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जा सकता है, या फिर आपके घुटनों के बीच में बहुत अधिक स्पेस है तो भी आपको समय दिया जा सकता है। नॉक नी की बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है जिनसे आप अपने पैरों को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेग्स वेन्स टेस्ट। लेग्स वेन्स टेस्ट के दौरान आपके पैरों की नसों का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपके पैर के जस्ट बैक साइड में और पैर के लेफ्ट साइड में जो नसें होती हैं उनका टेस्ट होता है। कहीं आपकी नसें फूल तो नहीं रही या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम तो नहीं है। इस अवस्था में जितना अधिक आप अंदर से घबराएंगे उतनी ही अधिक आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको अपना शरीर मेडिकल टेस्ट के दौरान नॉर्मल रखना है। फ्लैट फुट टेस्ट। फ्लैट फुट टेस्ट में आपके पैरों के तलवों के नीचे जगह होनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे तलवे के नीचे जगह होती है। हम किसी भी समतल जगह पर अपना पैर रखते हैं तो आप आसानी से अपने पैरों को देख सकते हैं। अगर आपके तलवे के नीचे जगह नहीं है, एकदम समतल जगह पर सपाट तलवे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पैरों के तलवे के नीचे बहुत अधिक जगह है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पैर के तलवे नॉर्मल होने चाहिए, जैसे कि किसी नॉर्मल व्यक्ति के होते हैं। फ्लैट फुट टेस्ट में यही चेक किया जाता है कि आपके पैर के तलवे नॉर्मल हैं या फिर उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे एक्सरसाइज करके आसानी से सही कर सकते हैं। फीट फिंगर्स टेस्ट। दोस्तों, फीट फिंगर्स टेस्ट के दौरान आपके पैरों की उंगलियों की जांच की जाती है। इस टेस्ट में आपकी उंगलियों का साइज देखा जाता है और उनकी आकृति और लंबाई भी देखे जाते हैं। जिस प्रकार से आपके पैर की उंगलियां कहीं अधिक लंबी तो नहीं है या फिर किसी उंगली की कम लंबाई और किसी की बहुत अधिक लंबाई है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी उंगलियां अधिक कटी हुई हैं या फिर उनमें कुछ अलग बीमारी है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी उंगलियों का गैप और उनकी लंबाई अगर नॉर्मल है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइज टेस्ट। आइज टेस्ट सभी उम्मीदवारों का 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट आई टेस्ट। इस टेस्ट में आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल को घुमाया जाता है और जिस तरह वो पेंसिल घुमाई जाती है उसी तरफ आपकी आंखों का जो काला भाग होता है
उसे पेंसिल की तरफ घूमना पड़ता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आपको अपनी गर्दन नहीं घुमानी है। उस पेंसिल को जो जांच करता होता है वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस प्रकार से घुमाते हैं। बस हमें उस पेंसिल की तरफ लेफ्ट राइट ऊपर नीचे देखना पड़ता है बिना गर्दन मूव किए। सेकेंड आई टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपकी आंखों की जांच की जाती है कि आप दूर और पास आसानी से देख सकते हैं या नहीं। आपके सामने एक ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें ABCD और कुछ अंक होते हैं, लेकिन इस चार्ट की खास बात यह होती है कि इस चार्ट में जो भी अंक या जो कुछ भी लिखा रहता है उनमें कुछ का साइज बड़ा होता है और कुछ बहुत छोटे होते हैं। बस आपको उसे पढ़ के बताना है और अगर आप ऐसा आसानी से कर सके तो आप पास हो जाओगे। थर्ड आई टेस्ट, ब्लाइंड टेस्ट। तीसरे टेस्ट के दौरान आपको ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें गहरे कलर में कोई अंक लिखा होता है या फिर कुछ और लिखा होगा, बस उसे पढ़ के बताना होता है। इस प्रकार से ब्लाइंड टेस्ट होता है। इस प्रकार के टेस्ट को कलर विजन टेस्ट भी कहते हैं। ईयर टेस्ट। दोस्तों, ईयर टेस्ट में आपके कानों को अच्छी तरह से देखा जाता है, जैसे कि आपके कान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और आपकी सुनने की क्षमता सही है, ये भी अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। और साथ ही आपके कान एकदम साफ होने चाहिए। आपके कान के अंदर मशीन के द्वारा भी अच्छी तरीके से जांच की जाती है ताकि पता लग सके कि आपकी सुनने की क्षमता सही है या फिर आपके कान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार आई टेस्ट होता है। नोज टेस्ट। दोस्तों, नोज टेस्ट में आपके नाक को अच्छी तरीके से देखा जाता है कि कहीं आपकी नाक के अंदर भी किसी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है या फिर इसके अलावा आपकी नाक की जो हड्डी है वो तो कहीं नहीं टूटी या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, बस इसे चेक किया जाता है। टीथ टेस्ट। दोस्तों, टीथ टेस्ट में दांतों की अच्छी तरीके से जांच की जाती है और इस जांच के दौरान आपके दांतों का साइज सही है और कहीं आपके दांत सड़े हुए तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। और साथ ही आपके दांत कहीं आपके मुंह से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से जांचा जाता है। जब भी इस प्रकार से मेडिकल टेस्ट हो तो अपने दांतों की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद ही मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए। इस टेस्ट के जरिए ये भी चेक किया जाता है कि आपके मुंह के अंदर दांतों में या कहीं कैंसर जैसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। हार्ट टेस्ट। दोस्तों, हार्ट टेस्ट में आपके हृदय की जांच की जाती है और इस जांच के दौरान आपके हृदय की धड़कनों को चेक किया जाता है कि कहीं आपकी धड़कनें अधिक तेज तो नहीं है या फिर आपकी धड़कन कम तो नहीं है। हार्ट टेस्ट के दौरान आपकी धड़कन नॉर्मल होनी चाहिए। सावधानी रखने वाली बात यह है कि बहुत से कैंडिडेट घबरा जाते हैं और इस वजह से उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन आप लोगों को इस चेकअप के दौरान नॉर्मल रहना है ताकि आपको ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। ब्लड प्रेशर टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में अच्छी तरीके से जांच की जाती है कहीं आपका ब्लड प्रेशर अधिक तो नहीं है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम तो नहीं है, अर्थात आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इसमें इतनी अधिक समस्या नहीं आती, बस आपको सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। पाम टेस्ट। दोस्तों, पाम टेस्ट के दौरान आपके हथेलियों की जांच की जाती है। इस जांच के दौरान आपकी हथेलियों में कहीं अधिक मात्रा में पसीना तो नहीं आता है, ये चेक किया जाता है। आपसे पहले हथेलियों से मुट्ठी बांधने के लिए बोलेंगे और थोड़ी देर बाद आपकी मुट्ठी खुलवाई जाएगी। इस दौरान आपकी हथेलियों पे पसीना अगर अधिक हुआ तो आपको भर्ती से निकाला जा सकता है या फिर आपको री मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। टेस्टिकल्स टेस्ट। दोस्तों, टेस्टिकल्स टेस्ट में अंडकोश का चेकअप किया जाता है। इस जांच के दौरान उम्मीदवार के अंडकोश को अच्छी तरीके से जांचा जाता है कि कहीं उनका साइज अधिक तो नहीं है या फिर कम ज्यादा तो नहीं है। इस जांच के दौरान ये भी जांचा जाता है कि आप किसी बड़ी समस्या के शिकार तो नहीं हुए हैं या फिर आपके गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस जांच के दौरान ये देखा जाता है कि कोई एक अंडकोश आपका बड़ा तो नहीं या छोटा तो नहीं। और दोस्तों, इस प्रकार ये जांच की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।